So hi friends, are you doing well? So first of all, those who don't know me, hi guys, मेरा नाम है प्रगति एंड आई वॉज अ जेई ड्रॉपर. ठीक है. तो अभी जेई का रिज़ल्ट आया है और जेई के रिज़ल्ट से पहले मैं आप लोगों को बिटसेट का रिज़ल्ट बताऊंगी क्योंकि मैंने एक्सपीरियंस वीडियो नहीं बनाया था. तो सबसे पहले मैं बिटसेट का रिज़ल्ट इसलिए बना देती हूँ, बता देती हूँ, क्योंकि जो लोग इस चैनल पे न्यू हैं वो लोग मुझसे 99.999 परसेंटाइल तो नहीं एक्सपेक्ट करें. तो जब मेरे बिटसेट में कम मार्क्स आ सकते हैं तो जेई का तो छोड़ ही दो. तो सबसे पहले मैं बिटसेट का बताऊँ तो बिटसेट का 168 मार्क्स आए हैं मेरे, और मैं थोड़े ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रही थी. पर मेरे एक्सपेक्ट करने से क्या होगा, क्योंकि मेरी प्रिपरेशन लेवल तो गंदी ही थी. और अगर मैं अभी जनवरी अटेम्प्ट का पहले बताती हूँ. ठीक है. तो जनवरी अटेम्प्ट में मैंने फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं पढ़ा, जिन लोगों को नहीं पता. तो हाँ, मैंने फिजिक्स केमिस्ट्री ही पढ़ा, मैथ्स नहीं पढ़ा था. तो मैथ्स नहीं पढ़ के जो मैंने गलती की थी कि मैथ्स सबसे ईजी आई थी जनवरी अटेम्प्ट में, आई गेस. ठीक है. जितना मुझसे हुआ मैंने देखा था कि हाँ ठीक ठाक तरीके से आई थी मैथ्स, और मैंने नहीं पढ़ा, जो कि मेरी सबसे बड़ी गलती थी. मैंने सोचा था अप्रैल अटेम्प्ट में पढ़ लूँगी, और जब अप्रैल में पढ़ने की बारी आई तब कुछ मिस फॉर्चून हो गया, और उस रीज़न से मैं पढ़ नहीं पाई. ठीक है. 15 to 20 डेज़ के लिए मैं आउट ऑफ स्टेशन थी. और अब देखो, मेरे जनवरी में 88 समथिंग परसेंटाइल बना, जो कि काफ़ी कम है. बट मैंने ओबीसी का जो कैटेगरी था, ठीक है, कैटेगरी कट ऑफ, वो क्लियर कर लिया था. और इतने कम परसेंटाइल आने के बाद भी मैंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, 95 96 कुछ तो हो ही जाएगा, उसमें मेरे को तो कोई कॉलेज मिल सकता था. पर मिस फॉर्चून हो गया, और उस रीज़न से मैं पढ़ नहीं पाई. और जो कि मैंने फिज़िक्स केमिस्ट्री पढ़ी थी उसको बस मैंने रिवाइज़ किया, और इस बार फिज़िक्स टफ आ गई, और मैथ्स तो मैंने बिल्कुल नहीं पढ़ी. तो ओवरऑल मैं केमिस्ट्री ही पढ़ के जो भी मार्क्स आते वही आते. तो अब मैं अपने मार्क्स बताती हूँ. देखो, मैंने पहले ही जेई से गिव अप कर दिया था. ठीक है. मैं मूव ऑन कर चुकी हूँ जेई से. मेरे को कोई डिप्रेशन नहीं होगा, कोई सैडनेस नहीं होगा. बस मुझे गिल्ट हो रहा है कि मैं अपने पेरेंट्स को ये मार्क्स कैसे बताऊँ कि मैंने पिछले बार से भी कमाए हैं. तो इस बार मेरे 85 समथिंग आए हैं. और अब तुम लोग सोचो कि रिज़ल्ट कहाँ है, रिज़ल्ट दिखाओ, दिखाने लायक तो नहीं है. पर देखती हो ओवरले कर दूँगी एसएमएस जो हो आएगा फ़ोन पे, तो वो ओवरले कर दूँगी. रिज़ल्ट तो देखने लायक नहीं था. और अब मैं बात करती हूँ अभी दूसरे एग्ज़ाम्स के बारे में. ठीक है. तो क्योंकि मैंने बताया कि मैं मूव ऑन कर चुकी हूँ, तो अभी मैं बाकी एग्ज़ाम्स भी देने से बच रही थी. बट ऑलरेडी मैंने फॉर्म फिल कर रखा था बिटसेट का, तो मैं बिटसेट दे रही हूँ. ठीक है. तो सबसे पहले मैं बताती हूँ, सेशन 1 जो था वो ठीक ठाक अच्छा जाता मेरा, बट मैं उसमें भी नहीं पढ़ पाई. ठीक है. मैंने एक क्रैश कोर्स ले रखा है फोडो क्लब का, तो मैं उससे पढ़ रही थी, जिसके कारण मेरे इतने भी मार्क्स आ गए. ठीक है. तो नेक्स्ट टाइम हाँ 200 क्रॉस हो सकते हैं, 200 समथिंग, 200, हाँ 200 हो जाएंगे. तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो ये है कि एक टेस्ट सीरीज़ लेना. ठीक है. आप भी कोई भी टेस्ट सीरीज़ लो, पर टेस्ट इंपॉर्टेंट है. अगर आप लोग बिटसेट सेशन 2 दे रहे हो, और मैं तो सजेस्ट करूँगी कि दे ही दो. अगर जिन लोगों का जेई अच्छा नहीं गया है, कम से कम आप अपने पेरेंट्स को दिखा तो पाओगे कि कहीं तो आप अच्छा परफॉर्म कर रहे हो. मेरा भी एग्जैक्ट सेम रीज़न है. बाकी हाँ, तो मैंने फोडो क्लब का टेस्ट सीरीज़ ले रखा था, तो आप लोग भी ले सकते हो. ये टेस्ट सीरीज़ काफ़ी ज़्यादा रेलिवेंट लगी मुझे. सेशन 1 दिया था मैंने, और उस टाइम मुझे पता चल गया था कि हाँ अच्छा वो मैंने टेस्ट दे दिए थे, क्योंकि वरना फिर जेई की तरह मैं इसमें भी सब सत्यानाश करके आती. बाकी मैं किसी और वीडियो में डिटेल में बताऊंगी कि कैसे मैं रिसोर्सेज को यूज़ कर रही हूँ, और टेस्ट सीरीज़ कैसे यूज़ करना है. बाकी अभी मैं बताऊँ तो वो फोडो क्लब की जो बिटसेट की टेस्ट सीरीज़ है, उसमें जो बोनस क्वेश्चन है उन सब का यूआई बिल्कुल सेम था. ठीक है. ऑलमोस्ट एग्जैक्ट सेम एनवायरनमेंट क्रिएट करता है ये टेस्ट सीरीज़, इसलिए मुझे एक्चुअल बिटसेट एग्ज़ाम में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई. और इसी वजह से सेशन 2 के लिए भी इन्हीं की टेस्ट सीरीज़ जो है वो मैं फॉलो करूँगी. और हाँ, इनका जो एआई एनालिसिस है वो भी काफ़ी ज़्यादा फ्रूटफुल है, काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है, तो आप लोग भी अच्छे से एनालाइज कर पाओगे. और अब मैं बात करती हूँ कि मेरा ड्रॉप ईयर में क्या मिस्टेक्स हुआ था. ठीक है. मैं सारे मिस्टेक्स का तो ऑब्वियसली नहीं बता सकती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा हेल्थ इश्यूज़ था, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई थी. तो देखो, सबसे पहला, अगर आप ड्रॉप ले रहे हो, ठीक है, मैं तो फिर भी 12th में नहीं पढ़ी थी. ठीक है. तो मैं इतना ज़्यादा मेंटली एग्जॉस्टेड नहीं थी, तो मैं 12th में छोड़ दी. तो एक्चुअली मैंने 11th के एंड तक में जेई प्रिपरेशन छोड़ दिया था, क्योंकि मैं सोची थी अब सीयूटी देकर मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी लूँगी. पर फिर मुझे जेई का पता नहीं क्या कीड़ा काटा, जिस रीज़न से मैंने ड्रॉप लिया. तो देखो, मैं इतना ज़्यादा मेंटली प्रिपेयर भी नहीं थी. ठीक है. तो मैंने बस ड्रॉप ले लिया. ठीक है. और मैं अच्छे से पढ़ी, जो कि ठीक, मतलब मैं अपना बेस्ट दी हूँ. ठीक है. मैंने अपना पूरा बेस्ट देने का ट्राई किया है एक्चुअली. तो हाँ, मैं क्या बोल रही थी कि क्या मिस्टेक्स नहीं करनी चाहिए. सबसे पहली मिस्टेक्स ये कि
मिस्टेक ये है कि आप लोगों को अपना आप को मेंटली प्रिपेयर करना चाहिए कि इस एग्ज़ाम को अगर आप क्या बोलते हैं उसे हाँ, टारगेट कर रहे हो, तो अगर आप इस एग्ज़ाम को टारगेट कर रहे हो तो आपको सबसे पहले सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आप मेंटली प्रिपेयर रहो कि आप लोग एक टाइम पे बोर हो जाओगे, आप लोग एक टाइम पे एक ही पर्टिकुलर टॉपिक को इतने बार पढ़ लोगे कि आप लोगों को मन ही नहीं करेगा आगे कि इस चैप्टर को भी छुएं। तो ऐसा बहुत बार होने वाला है। अब हो सकता है आप मोल कंसेप्ट से ही 4-5 बार स्टार्ट करो, पर देखो स्टार्ट करना तो मैटर नहीं करता, कंसिस्टेंट रहना मैटर करता है, क्योंकि स्टार्ट हर इंसान कर लेता है बट जेई प्रिपरेशन में, पर वो कंसिस्टेंट नहीं रह पाता। और मेरी यही गलती थी कि मैं एक चैप्टर को काफ़ी बार स्टार्ट की थी, ठीक है, 2-3 बार तो किया ही था कुछ कुछ चैप्टर्स को, तो मैंने बीच में छोड़ दिया। जो इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो लास्ट की होती है, तो इस रीज़न से मेरा काफ़ी ऐसा कॉन्सेप्ट भी छूट गया था। और दूसरा ये कि मैं कल सोचती हूँ कि कल पढ़ लूँगी, आज नहीं पढ़ पाई, कल पढ़ लूँगी। तो अगर आप लोगों के पास आज मौका है तो आज ही पढ़ो, कल पे मत छोड़ो, क्योंकि सेम चीज़ मेरे साथ हुआ कि जनवरी में मैंने सोचा कि अप्रैल अटेम्प्ट में पढ़ूंगी, पर नहीं हो पाया। तो काफ़ी चीज़ें हैं, बाकी मैं किसी और वीडियो में बताऊँगी, क्योंकि ये वीडियो ऑलरेडी काफ़ी लंबी हो जाएगी और मैं ऐसा 9-10 मिनट का वीडियो नहीं अपलोड करना चाहूँगी। तो ओवरऑल सबसे पहला एडवाइस ये है कि एडवाइस ये है कि सबसे पहला कि आप लोग जो भी बैच फॉलो कर रहे हो उसको ही फॉलो करो। और हाँ, यूट्यूब रिकमेंडेशन तो बंद ही कर दो, ठीक है, स्टार्टिंग से बंद करके रखना, क्योंकि आप देखोगे अरे ये टीचर तो 1 घंटे में ही ये पूरा चैप्टर ख़त्म कर लिया, ये टीचर तो 10 मिनट में कर लिया, ये टीचर तो इस चैप्टर को शॉर्ट्स बना रहा है। तो आप लोग ये सोचोगे ना, तो कि आप इसी से करने लग जाओगे फिर, ठीक है। तो ये सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन है। आप हो सकता है कि किसी और की रोड मैप फॉलो करने लग गए, आप 10 रोड पे चल रहे हो, सबकी रोड मैप फॉलो कर रहे हो, तो काफ़ी चीज़ें आप लोगों के लिए वर्क नहीं करने वाला है, ठीक है। तो सबसे बेटर है रिकमेंडेशन ऑफ करो, एक बैच पकड़ो, उसको फॉलो करो, मॉड्यूल सॉल्व करो, जो हो सकता है सब सॉल्व कर लो, और मॉक टेस्ट दो, ठीक है। ये तो सबसे बेसिक रोड मैप होता है, तो इसी पे स्टिक रहो। बाकी मुझे भी पता है आप लोग इनमें से कुछ फॉलो नहीं करने वाले हो, क्योंकि मैं भी वही गधी हूँ जिनको ये सब पता होता है पर वो फॉलो नहीं करती, क्योंकि सबको पता होता है कि क्या करना चाहिए हमें, पर कोई फॉलो नहीं करता। सो यप दैट्स इट एंड बाय।